तो GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक, अगर आप इसके लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम से समझते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ही न रहे। ठीक है, तो देखिए इस पूरे सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि GDS का ये मौका इतना खास क्यों है। फिर हम रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, पोस्ट की प्राथमिकताएं और डॉक्यूमेंट्स मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आखिर में फॉर्म सबमिट कैसे करना है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, GDS की नौकरी में आखिर ऐसा है क्या? क्यों इतने सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं? आइए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, इस जॉब की जो सबसे बड़ी और अच्छी बात है ना, वो है इसकी क्वालिफिकेशन। बस 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है और इसी वजह से ये अवसर देश के लाखों युवाओं के लिए खुल जाता है। और सुनिए एक और कमाल की बात, इसके लिए कोई अलग से एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट कुछ नहीं देना है। आपका सिलेक्शन सीधे 10वीं क्लास की मार्कशीट के नंबर्स पर जो मेरिट बनेगी उससे होगा। सिंपल। अच्छा, अब फीस की बात करें तो वो भी बहुत ही कम रखी गई है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए और SC, ST और जितनी भी महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, 0 फीस। ओके, अब ये तारीखें इनको कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है 14 फरवरी। और हाँ, अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है ना तो घबराना नहीं है, उसे ठीक करने के लिए 18 और 19 फरवरी को समय मिलेगा, पर इन तारीखों को बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो अब आते हैं असली प्रोसेस पर। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, रजिस्ट्रेशन। इसी से पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल बनेगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालिए और OTP से वेरीफाई कीजिए। फिर यही चीज ईमेल के साथ करनी है। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब भरना है। जैसे ही ये पूरा होगा आपके फोन पर SMS से एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इसको जरूर संभाल कर रखिएगा। अब ये बात ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आप जो भी डिटेल्स भर रहे हैं, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, एक एक चीज बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखी है। एक स्पेलिंग की भी गलती आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, सो बी वेरी केयरफुल। तो रजिस्ट्रेशन हो गया? बहुत बढ़िया। अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और आते हैं मेन एप्लीकेशन फॉर्म पर। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स तो रजिस्ट्रेशन से अपने आप आ गई हैं। अब आपको अपना पता, वर्तमान और स्थायी दोनों भरने हैं। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। ये सब आपको अपने 10वीं की मार्कशीट से देखकर भरनी है। अच्छा, एक SSC मेमो नंबर पूछा जाएगा, उसमें आप अपना रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा टाइम सेवर है। अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता एक ही है तो दो बार टाइप करने की जरूरत नहीं, बस एक चेकबॉक्स है, उस पर टिक कर दीजिए और काम हो गया। ओके, तो अब तक तो था सिंपल डेटा एंट्री, लेकिन अब जो स्टेज आ रहा है ना, यहां थोड़ी स्ट्रैटेजी, थोड़ी प्लानिंग काम आएगी। ये है पोस्ट की प्राथमिकताएं चुनने का स्टेज, यानी आप कहां काम करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पोस्ट्स हैं, हजारों ऑप्शंस हैं, इनमें से अपने लिए बेस्ट पोस्ट कैसे चुने? क्योंकि एक सही फैसला यहां पर बहुत मैटर करता है। देखिए, इसका सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि प्राथमिकताएं सेलेक्ट करने से पहले ना थोड़ा सा होमवर्क कर लें। होम पेज पर जाकर सर्कल वाइज पोस्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। फिर उसमें आराम से देखें कि आपके सर्कल और आपकी कैटेगरी मतलब जनरल, OBC, SC, ST कहां वैकेंसी है। और हाँ, स्थानीय भाषा की जरूरत भी जरूर चेक कर लेना। ऐसे पोस्ट को चुनने का कोई फायदा नहीं जहां आपकी कैटेगरी की सीट ही ना हो। तो जब आपने अपना होमवर्क कर लिया तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले अपना सर्कल सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके अंदर का डिवीजन। ऐसा करते ही आपके सामने सारे उपलब्ध पोस्ट ऑफिस की एक लिस्ट आ जाएगी। अब बस आपको अपनी पसंद के हिसाब से उनके आगे नंबर डालना है। 1 पहली पसंद के लिए, 2 दूसरी के लिए और इसी तरह। सिंपल। चलिए, फॉर्म लगभग भर चुका है, हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। अब टाइम है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और सब कुछ एक बार फाइनल चेक करने का। ओके, डॉक्यूमेंट अपलोड। यहां पर डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों JPG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो का साइज 30 से 100 KB के बीच और सिग्नेचर का 20 से 100 KB के बीच। अगर ये स्पेसिफिकेशंस मैच नहीं हुए तो अपलोड नहीं होगा या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
और अगर आपकी फाइल का साइज इन लिमिट से ज्यादा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गूगल पर जाकर KB रीसाइजर सर्च कीजिए, आपको ढेरों फ्री ऑनलाइन टूल्स मिल जाएंगे। ये आपकी फाइल को आसानी से 1-2 मिनट में सही साइज का बना देंगे। सबमिट ये फाइनल बटन दबाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रीव्यू। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक कीजिए। आपका पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। इसे प्लीज एक एक डिटेल को आखिरी बार ध्यान से पढ़िए। यही आपका लास्ट चांस है किसी भी गलती को एडिट एप्लीकेशन बटन से ठीक करने का। तो सब कुछ चेक कर लिया? बिल्कुल विश्वास है? ठीक है, तो चलिए अब उस फाइनल सबमिट बटन पर चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के ठीक बाद क्या करना है। जैसे ही आप 100% श्योर हो जाएं कि सब कुछ एकदम सही है, बस सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए और हो गया, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सबसे पहले अगर आप पर फीस लागू होती है तो वो 100 रुपए पे कीजिए। उसके बाद माय एप्लीकेशन सेक्शन में जाकर अपने फॉर्म का PDF जरूर डाउनलोड कीजिए और उसे संभाल कर रखिए। अब बस ऑफिशियल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। और हाँ, वो करेक्शन विंडो यानी 18 और 19 फरवरी याद रखिएगा। तो बस यहां पर आपकी तरफ से प्रोसेस पूरा हो गया है। आपका आवेदन अब सिस्टम में है, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है। तो क्या ये कदम आपके लिए एक नए करियर की शुरुआत होगा? शुभकामनाएं।